हेलो गाइस, आप सबको अपने चैनल मैथ एंड फिज़िक्स स्टूडियो में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज हम एक्सरसाइज 1 के प्रॉब्लम 1.1 से लेकर 1.5 तक को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बताया था, तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा और आपको समझ भी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन फर्स्ट डे बी, वीक और सी मंथ। यानी हमने सेकंड्स को डे, वीक और मंथ में कैलकुलेट करना है कि कितना होता है और उसे SI प्रीफिक्स की सूरत में लिखना है। तो सबसे पहले 1 डे आपको बताती चलो कि फ़िज़िक्स में रूल है, मतलब जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप जो डेटा गिवन होता है आप पहले सबसे पहले उसको लिखते हैं। जो डेटा होता है या गिवन जो भी आपके पास चीज़ होती है तो आप सबसे पहले उसे लिखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास गिवन है 1 डे हमारे पास 24 घंटों के बराबर होता है। एक दिन हमारे पास 24 घंटों के बराबर होता है और एक घंटा हमारे पास 60 मिनट्स के इक्वल होता है, ये तो हम सब जानते हैं। और एक मिनट हमारे पास 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। ये हमारे पास गिवन डेटा था। मैं आपको बताती चलूँ कि गिवन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका अलग से एग्ज़ाम में नंबर होता है। तो हम आएंगे सोल्यूशन की तरफ। एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास 1 डे इज़ इक्वल टू 24 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमको ये पता चले कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। तो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 86400 सेकेंड्स हमारे पास आएगा, यानी एक दिन में इतने सेकंड्स हमारे पास होते हैं। आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अभी इसको हमने SI प्रीफिक्स में लिखना है, तो क्या होगा हमारे पास SI प्रीफिक्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। किलो, गीगा, इन सब को हम प्रीफिक्सेस कहते हैं जो किसी भी बड़े अदद को छोटा करने के लिए लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास ये एक बहुत बड़ा अदद है, इसको हम अगर शॉर्ट करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 86.4 किलो सेकेंड। ये हमारे पास जो किलो है ये 10⁻³ के बराबर है, यानी हमारे पास 86 आ गया। 86,000 है ना, 3 ज़ीरो है, 1 2 3 डिजिट से, तो 10⁻³ और इस 10⁻³ को हम किलो कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमने किलो यूज़ किया। तो अभी हम देखेंगे एक वीक में कितने सेकंड्स होते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो है 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़, ये हमें पता है, ठीक है। तो हमने डेज़ में एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं ये तो मालूम कर लिया था। तो सिंपल हम 7 को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 86400, यानी एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं, 7 दिन में कितने होंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 604,800 सेकंड्स। आप चाहे थे कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते। और अभी इसे SI प्रीफिक्स में लिखना है तो हमारे पास 604,800 सेकंड्स है। इसको हम 604, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हम 1 2 और 3 डिजिट्स यहाँ पे लेकर आएंगे। 0.8 किलो सेकेंड्स, 3 डिजिट्स उस तरफ लेकर आएंगे इस डॉट को, तो हमारे पास किलो बन जाएगा 10⁻³। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अभी हम देखते हैं कि 1 मंथ में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो हमें पता है कि एक मंथ में गिवन हमारे पास क्या है कि एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, 30 डेज़ होते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 30 को अगेन यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए 86400 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 2, एक बहुत ही बड़ा डिजिट आएगा, 2592000 सेकेंड्स हमारे पास ये होगा। और इसको SI प्रीफिक्स में जब हम लिखेंगे तो हमारे पास ये यहाँ से डिजिट को उठा के यहाँ तक लेकर आएंगे तो हमारे पास आएगा 2.592
2, ये जो m है ये हमारे पास मेगा है, मेगा, और हमारे पास मेगा 1 मिलियन के इक्वल होता है, यानी यहाँ पे हमारे पास 225 मिलियन या 2 मिलियन के करीब हमारे पास सेकेंड्स आ चुके एक मंथ में। तो स्टूडेंट्स काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है और साथ ही साथ मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझाती भी जाओ ताकि आपके सर में खलास हो ये बात है। और अभी ये हमारे पास 1.2 है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें कहा है कि जो आंसर्स प्रॉब्लम 1.1 के थे उनको इन्हीं को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है ये मैं पहले वीडियो में वजाहत कर चुकी। साइंटिफिक नोटेशन 10 रेज़ टू द पावर कुछ करके लिखना है, मतलब आप उसको 10 की पावर में लिखते हैं जो भी आपके पास वैल्यूज़ हो। तो अभी हमारे पास जो आंसर्स थे उसको लिखते हैं एक बार। तो अभी हमारे पास जो सबसे पहला वैल्यू आया था पिछले क्वेश्चन से वो 86400 था। अभी इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो डेसिमल है, इशारिया जिसे उर्दू में कहते हैं, वो यहाँ पे, इसको इस तरफ मूव कराएंगे, लेफ़्ट की तरफ मूव कराएंगे। 1 2 3 4 डिजिट्स यहाँ पे इसको मूव कराएंगे तो ये होगा 8.64 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 1 2 3 4 डिजिट्स वहाँ पे मूव कराया तो हमारे पास 4 सेकेंड्स। और नन ज़ीरो जो डिजिट है वो उसको यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ अभी यहाँ पे जो दूसरा आंसर हमारे पास क्वेश्चन से आया था वो ये है। तो अभी इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। आपको मालूम है यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 4 5, यहाँ तक इसको मूव कराएंगे। 6.048 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5 सेकेंड्स। आपको याद रहे हम लेफ़्ट की तरफ मूव करा रहे हैं डेसिमल को, तो इस वजह से पॉजिटिव में 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी। अगर इनकेस हम यहाँ से डेसिमल को राइट की तरफ मूव कराएंगे तो हमारे पास ये पावर नेगेटिव में होगी। ये बात हमेशा ज़हन में रखें। तो अभी इस वाले की तरफ आते हैं, तो इसको भी मूव कराएंगे तो हमारे पास होगा 2.592 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 सेकेंड्स। ये हमारे पास तीसरे का आंसर आएगा क्योंकि 6 डिजिट्स उस तरफ मूव करा है। फ़िलहाल के लिए इतना ही क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। अगले प्रॉब्लम्स को अगले वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून्ड और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।